आज से 15 साल पहले ओसामा बिन लादेन को 1 मई 2011 को पाकिस्तान के अटोबाबाद के अंदर यूएसए ने दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी को यूएसए ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था। क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने दुनिया में बहुत सारे आतंकी हमले किए थे, उसमें से 3 बड़े आतंकी हमले यूएसए के ऊपर किए थे, जिससे कि यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। इन 3 हमलों में से सबसे पहला अटैक था 1993 में WTC यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और दूसरा आतंकी हमला 1998 में यूएस एम्बेसीज में। तीसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला जिससे कि यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया था 9/11। और इस 9/11 अटैक के अंदर यूएसए के अंदर 3000 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई और कई सारे लोग जख्मी हो गए थे। ओसामा बिन लादेन ने ही अलकायदा जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था और इन हमलों की वजह से यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन बन गया था। अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा था तब वह पाकिस्तान के अबोटाबाद के अंदर रहता था। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए यूएस ने अपनी CIA की मदद लेकर इस ऑपरेशन को करने के लिए यूएसए ने अपने मिलिट्री कैंप जो कि अफगानिस्तान के जलालाबाद में स्थित था, वहां से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, द ऑपरेशन नेपच्यून। इस ऑपरेशन के लिए 4 हेलीकॉप्टर को लिया था। जो बड़े वाले हैं इनका नाम था चिनूक और जो 2 छोटे वाले हेलीकॉप्टर है उनका नाम था द ब्लैक हॉक्स। इस ऑपरेशन के अंदर जो 2 छोटे वाले हेलीकॉप्टर है द ब्लैक हॉक्स, वो दोनों ही ओसामा बिन लादेन को वहाँ पर मारने जाएंगे, और जो 2 बड़े वाले चिनूक हेलीकॉप्टर है वो बैकअप के लिए तैयार खड़े थे। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ओसामा बिन लादेन के घर का मैप समझा देता हूँ। ये घर है ओसामा बिन लादेन का जो कि ट्रायंगल शेप के अंदर है। तो कमाल की बात यह थी कि इसके घर से 1 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी थी, और पाकिस्तान कहता था कि हमें नहीं पता कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पर है ये पता नहीं था या फिर उसने छुपा रखा था। कहानी पर आप वापस आते हैं तो ये 2 ब्लैक हॉक्स नाम के हेलीकॉप्टर है, ये ओसामा बिन लादेन के घर के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं सील नाम का उपयोग करूंगा। उसका मतलब है सील इनके कमांडो की टीम का नाम है। तो एक हेलीकॉप्टर अपने सील कमांडो को ओसामा बिन लादेन के छत के ऊपर उतारता है, और जो दूसरा हेलीकॉप्टर है वो अपने सील कमांडो को ओसामा बिन लादेन के घर के यहाँ पर जो खाली जगह है सील कमांडो को वहाँ पर उतारता है। तो यहाँ पर भी एक कमाल की बात होती है कि दूसरा हेलीकॉप्टर जब अपने सील कमांडो को उतारने लगता है तब उस हेलीकॉप्टर का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से वो क्रैश कर जाता है। और क्रैश होने पर एक और बड़ी कमाल की बात है कि कोई भी सील कमांडो को कुछ भी इंजरीज नहीं होती है। और उससे कमाल की बात है कि इतना बड़ा क्रैश हो गया उसके बाद में भी ओसामा बिन लादेन के घर में के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड और वो सो रहे थे, उनको कोई किसी को भी कुछ भी भनक नहीं पड़ी। जब सील टीम ओसामा बिन लादेन के घर में घुसती है तब आगे उसको अबू अहमद और उसकी बीवी मिलती है। सील्स टीम ने अबू अहमद को वहीं पे मार दिया था। तब सील्स टीम ने ओसामा बिन लादेन के घर की लाइट भी काट दी। इस सील्स टीम के पास नाइट विजन गॉगल्स थे और लाइट काटने की वजह से ओसामा बिन लादेन अपने राइट हैंड और अपनी टीम से कांटेक्ट करने में दिक्कत फेस करे, इसलिए उन्होंने सील्स टीम ने लाइट काट दी थी। साथ ही मैं आपको ये बात भी बता दूं कि सील्स टीम की बॉडी पर कैमरास लगे थे और जिससे इन कैमरास से यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी टीम इस ऑपरेशन को लाइव देख रही थी। अब सील्स टीम ओसामा बिन लादेन के पास पहुंचती है तो ओसामा बिन लादेन अपनी दोनों बीवियों के पीछे छुप जाता है। तभी सील्स टीम ने ओसामा बिन लादेन के ऊपर गोलियां चला दी तो ओसामा बिन लादेन वहीं पर मारा जाता है। सील्स टीम तभी उनकी बीवियों से पूछता है कि क्या यही ओसामा बिन लादेन है? तब उनकी बीवियों ने बोला कि हाँ यही ओसामा बिन लादेन है, और सील्स टीम ने यह कंफर्मेशन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को दे दिया था। तो इस तरह से ओसामा बिन लादेन जो कि सबसे कार आतंकी था वो मारा गया।